अगर राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों को गोली मारी जाएगी आपके हिसाब से, ओवैसी के हिसाब से, और ये जो कुछ मौलवी मौलाना मुल्ले हैं जो इकट्ठे हो गए एक साथ जिनका घेगड़ा फट रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड में जितनी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, हजारों करोड़ की जमीन लेके बैठे हुए हैं मुल्ले मौलाना मौलवी, और जिसपे अवैध काम होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट एक्टिविटी दिखाई जाती है, किस प्रकार से हत्या, प्रकार से किसी की बलि क्या बोलते हैं कुर्बानी दी जाए, किस प्रकार से किसी की जमीन हथिया लेते हैं, गरीबों को रुलाते हैं और अपने नेता बन के बैठते हैं, ऐसे लोगों को भी एक एक करके गोली मारी जाए तो मैं आपके फेवर में हूं। फिर मैं ओवैसी की बात से सहमत हो जाऊंगी उस दिन जिस दिन वो तत्काल ये बोलेंगे, जितनी उन्होंने, जहां पे वो उनका निवास स्थान है, हैदराबाद में रहते हैं ना वो, वहां के वो अध्यक्ष है जो भी है AIM के, वहां हाँ सांसद हैं, उन्होंने भी बहुत सारी जमीनें हड़पी हुई हैं, वहां पे अपने स्कूल कॉलेज मसरता मस्जिद पे बैठे हुए कुंडली मार के, उसकी भी जांच करवाई जाए। और अगर ये भू माफिया में एज अ भू माफिया इनका नाम आता है ओवैसी जी का, तो उन्हें भी गोली मार दी जाए। तो उसी दिन फिर जितने भी लोगों ने चंदा चोरी की है राम मंदिर में, उन्हें भी गोली मारने के लिए मैं सहमति जता दूंगी। कुल जितने अवैध मदरसे हैं, माफिया हैं, इंक्लूडिंग ओवैसी जिनका आप यहाँ पे ढिढोरा पीटने आए हो, जिनके लिए आपकी छाती में दर्द हो रहा है, वो व्यक्ति भी बहुत सारी अवैध जमीन पे कब्जा करके बैठा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसके लिए भी एक SIT गठित होनी चाहिए। और अगर वो गलत पाया गया और उसके जमीन से निकले ताल्लुकात की एक अवैध कब्जे हैं, क्योंकि खरीदा तो उन्होंने होगा नहीं, इतने माला माल नहीं है वो, तो उनको भी जरूर गोली मारनी चाहिए। नवाबों की फैमिली से हैं तो उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देने से पहले सोचे भी ना। नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत गांव। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर राजनीति का माहौल गर्मा गर्म है और इसमें एंट्री हो गई है असदुद्दीन ओवैसी की। ये ओवैसी वही शख्स हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं से मुस्लिमों को बीच में लाई देते हैं, चाहे मैटर कोई भी हो, जबकि राम मंदिर से मुस्लिम समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, राम मंदिर के चंदे से कोई लेना देना नहीं, किसी मुस्लिम ने राम मंदिर में कोई चंदा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मंच के ऊपर से ओवैसी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधा सीधा बोल रहे हैं अगर यही ट्रस्टियों में कोई मुस्लिम ट्रस्टी होता तो उस मुस्लिम ट्रस्टी का एनकाउंटर हो गया होता अभी तक। मतलब उनका इस मैटर में वो हिंदू मुस्लिम करने से हिचकिचाए नहीं और उन्होंने मन से सीधा सीधा नैरेटिव सेट कर दिया कि अगर मुस्लिम में से कोई भी इस ट्रस्ट में होता तो उसका अभी तक एनकाउंटर कर दिया होता। तो उनका सीधा सीधा कहना ये है कि जो भी आरोपी बनाए गए हैं, जिनके खिलाफ FIR की गई है, योगी सरकार उनका एनकाउंटर क्यों नहीं कर रही है। शोभांजलि त्रिपाठी हमारे साथ हैं जो तमाम विषय पर चर्चा करती हैं और खुल के चर्चा करती हैं, अपने विचार रखती हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद से हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगी? सर देखिए, ये जो माहौल इस समय चल रहा है गरम गरम, ऐसी अपनी राजनीति का गेम खेल रहे हैं, मैं इनसे सिर्फ इतना प्रश्न करना चाहती हूँ और भारत के हर एक नागरिक को इनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि जो इनके मौलवी मौलाना वक्फ बोर्ड के नाम पे हजारों एकड़ की जमीन पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं सांपों की तरह, इसके विषय में ये क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में तो ये कुछ नहीं बोलते, जिसपे अवैध मदरसे, अवैध मस्जिदें और अवैध गतिविधि कब से चली आ रही है। सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, सारे टेररिस्ट। वक्फ बोर्ड तो इस प्रकार का है कि वो कहीं भी जाके आपकी जमीन पे उसने उंगली रख दी तो आपको साबित करना पड़ेगा कि भैया ये मेरी जमीन है। और वक्फ बोर्ड में आराम से 4 मुल्ले बैठे रहेंगे चेयरमैन बनके, वो 5 साल बाद आपको एक वो सुना देंगे क्या बोलते हैं जजमेंट कि नहीं ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। तो इस मुद्दे पे ये ओवैसी हैं, इनको ये क्यों नहीं बोलते, तब इनकी जबान क्यों नहीं खुलती है? बस इनसे ये सवाल करना चाह रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और नाजायज प्रॉपर्टी जो सरकार जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है, तो जिन मौलवी मौलाना ने कब्जा किया उनका भी एनकाउंटर की मांग करनी चाहिए ओवैसी। नहीं, जब ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं, हमारे राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला आया है, ठीक है, चंदा चोरी हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चोरी की है लोगों ने, इसमें मिश्रा और यादव और तमाम प्रकार के इसमें लोग हैं, इसमें कहां से उनके कॉन्टेक्ट है सब निकाले जा रहे हैं, SIT गठित की गई है। गतिविधि तो की नहीं कि उनको गोली मार दी जाए, लेकिन ये जो मौलवी मौलाना मदरसों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे टेररिस्ट करते हैं और लड़कों को बहकाते हैं, 72 हुलों का लालच देकर धर्मांतरण की ट्रेनिंग देते हैं, लब जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, इनको क्यों नहीं गोली मारनी चाहिए? ओवैसी ये क्यों नहीं बोल रहा? अभी सरला भट्ट का मामला बिल्कुल निकल के आ गया है। सरला भट्ट के मामले में जो कश्मीरी पंडित थी उसको 36 साल बाद, वो भी मोदी सरकार आई है, 370 हटा है, तब जाके इसमें चार्जशीट लगी है। 2 साल जांच चलने के बाद 36 साल बाद चार्जशीट लगी है। और इसमें जो क्या नाम था, इसमें जो
यूसुफ मलिक करके कुछ है उसका नाम, मैं नहीं जानती, यासीर मलिक, उसको कांग्रेस बैठ के खिलाती थी और उसके साथ वो उसको युवा नेता बोलती थी कश्मीर का, उसको क्यों नहीं गोली? क्या कर रहा है वो? जेल में आराम से बैठ के, तिहाड़ जेल में आराम से रोटियां तोड़ रहा है, क्योंकि ये सारी करी कराई गवर्नमेंट की है। सरला को किडनैप करके, उसको टॉर्चर करके, उसको हिंदुस्तानी जासूस बोलकर उसको 5 दिन उसका रेप करके उसको गोली मार दी गई, फिर उसको जला दिया गया। इस चीज पे ओवैसी का मुंह क्यों नहीं खुल रहा? कितना गर्म मुद्दा है ये। इस चीज पे तो यासीर मलिक को बोल, तब तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो अभी मनमोहन सिंह जी नहीं है, मैं वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन वो तो उनसे हाथ मिलाया करते थे। तो कांग्रेस ने और ओवैसी जैसे लोगों ने किस प्रकार से टेररिस्ट को बैठ के यहाँ पे पाला है, पोसा है, उनसे सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूँ। तो आप जिस तरीके से फेवर कर रही हैं और ओबीसी के बयान का खंडन कर रही हैं, लेकिन ओबीसी कहीं ना कहीं तो सही बोल रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी पे जल्दी अत्याचार करने लगती है सरकार। मुस्लिम टेस्ट होता कि सही में एनकाउंटर नहीं हो गया होता। हमारी जो सरकार है ये जिहादी मानसिकता को ही खत्म करना चाहती है। इन मुल्लों के दिल में ये डाल देना चाहती है कि तुम जिहादी मानसिकता से सूर्या का और कत्ल करोगे और कन्हैया लाल जैसे लोगों का और कमलेश तिवारी जैसे लोगों का जिहादी मानसिकता से, काफिर मानसिकता को ध्यान में रखते हुए तो तुम जैसे लोगों का दौड़ा के मार के इनकाउंटर किया जाएगा और तुमको 72 हुरों से मिलाया जाएगा। लेकिन आप जिस हिंदू और हिंदू गुट की बात कर रहे हैं कि आपस में इन्होंने कर लिया, आए दिन कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहती है, लोग एक दूसरे का खून पीते हैं, कत्ल। तो ये जिहादी मानसिकता की लड़ाई नहीं, आपसी रंजिश की लड़ाई है। और उसमें वो तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो पकड़ लिए गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो लॉकअप में बंद है। अब लॉकअप में बंद लोगों का तो एनकाउंटर नहीं होगा ना। अब जैसे ये भागते हैं मुल्ले जिहादी मानसिकता वाला कार्य करके, खून करके, आमंत्रण करके, ऐसे लोग जब भागेंगे तो उनको पिछवाड़े में तो उनके गोली मारी जाएगी ना, उनकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी, उनके पैर में तो गोली मारी जाएगी ना। हाँ, तो ओबीसी इसी को अन्याय बोलते हैं। मतलब हिंदू आरोपी है तो वो आसानी से पकड़ लिया जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अगर मुस्लिम आरोपी है तो उसे जंगल में भगा के एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जानबूझ के भगाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, फिर एनकाउंटर करके कहा जाएगा एक पुलिस पे गोली चला रहा था इसलिए इसका एनकाउंटर हो गया। आप इस ओवैसी का इतना वो कर रहे हो, इतना मेरे से क्या बोलते हैं विश्लेषण कर रहे हो, तो मैं इस तर्क के बारे में आपको बता दूं। हिंदू आरोपी होता है लेकिन मुसलमान जिहादी होता है और आतंक। ये ओवैसी को जानना चाहिए। सारे देश का पहला तो ये कहूंगी जितने भी मुसलमानी मानसिकता के लोग हैं सारे जिहादी मानसिकता के हैं। ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस के लोग तो कहते हैं पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था देश का। अब मैं क्या ही बताऊं, पहले आतंक गोडसे थे कि कौन थे कि क्या थे, इस विषय में मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा आप मेरे सामने ला रहे हैं। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे और मैं उनके साथ हूं। और जितने भी ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो खून, कत्ल, धर्मांतरण, लब जिहाद, शरीर में बम बांध के फट जाना, चाहे अनपढ़, चाहे पंचर छाप, चाहे अब्दुल, चाहे पढ़ा लिखा, ये सारे ही किस प्रकार से पाकिस्तान बनाया गया, किस प्रकार से विभाजन किया गया, किस प्रकार से गांधी जी अनशन पे बैठे और किस प्रकार से उन्होंने जब 2 टुकड़े कर दिए गए थे देश के, तो ये सारे जिहादियों को वहां जाना चाहिए था। ये जिहादी यहाँ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हैं जिहादी यहाँ पे ये जिहादी बैठ के क्या कर रहे हैं? आप जब पैदा नहीं हुई थी, आपको इतिहास नहीं पता। इतिहास नेहरू जी और गांधी जी की सहमति से ही मुस्लिम यहाँ रुके थे और भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाया गया था। तभी भारत सेकुलर राष्ट्र है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है। तो सेकुलर राष्ट्र क्यों, अगर सेकुलर राष्ट्र ही बनाना तो पाकिस्तान क्यों बनाया गया? और जब पाकिस्तान बनाया गया तो फिर ये जिहादी यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे उनको आपके सेकुलर राष्ट्र में नहीं रहना था। जिन मुस्लिमों को सेकुलर राष्ट्र बनना था, सेकुलर राष्ट्र में रहना था, हिंदुओं के साथ रहना था, वो मुस्लिम यहाँ रुक गए। जिन मुस्लिमों को नहीं रहना था वो पाकिस्तान में चले देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, आप नहीं पढ़े हैं। यहाँ के जिहादी मानसिकता के मुल्ले गए थे पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद, वहां वो रहे जब 6-7 महीने रहे और उनको उनकी औकात समझ में आ गई वहां पे जाके ना। आज भी पाकिस्तान के मुल्ले गटर के ढक्कन चोरी उठाकर बेचकर आटा खरीद रहे हैं और वहां की सरकार कानून लेकर आई है, जिसने भी गटर का ढक्कन उठाया उसको 3 से लेकर 10 साल की सजा होगी। न्यूज सुनिए, उसके बाद जानिए, मेरे से बहस करने के लिए आइए आप, ठीक है? वहां पे इस प्रकार के कानून बनाए। कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही? कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही? यहाँ ओवैसी कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है क्राइम को लेके। हिंदू क्राइम कर रहा है तो बख्श दिया जा रहा है, मुस्लिम क्राइम कर रहा है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। चंदा चोरी अगर हिंदू कर रहा है तो उसे बख्श दिया जा रहा है। बड़े बड़े नामों के बड़े नाम FIR में नहीं है। यही मुस्लिम होते तो मुस्लिम का एनकाउंटर कर दिया जाता। मैं ओवैसी जी से कह रही हूँ सबसे पहले यासीन मलिक का इनकाउंटर किया जाए, सबसे पहले उसको गोली मारी जाए, क्योंकि उसने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों का रेप
टॉर्चर किया है, बलात्कार किया है। एनकाउंटर सरकार करेगी, ओवैसी करेगा। ओवैसी जब ये फैसला सुना रहा है बैठ के अपने मंच से, तो फिर वो फैसला ही कर रहा है। वो अपनी बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों को एनकाउंटर जल्दी कर दे रही है सरकार, हिंदुओं को बिरयानी खिलाने लगी एक्चुअली है। क्या है ना, कोई बिरयानी नहीं खिला रही है, मुस्लिम जिहादी मानसिकता का है, तो वो अपने कर्मों से 72 हूरों से जल्द प्राप्त हो रहा है, उसको 72 हूरों से मिलाना जरूरी है। चंदा चोरों का एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। चंदा चोरों का एनकाउंटर क्यों होगा? चंदा चोर ने किसी का कत्ल किया है, कहीं धर्मांतरण किया है, कहीं लव जिहाद किया है, कोई यासीन मलिक बन गया है, किसी ने किसी सरला भट्ट का, किसी ने गिरजा किट्टू का कत्ल कर दिया है, या आरी से बीच में किसी का धर्मांतरण कर दिया है, किसी का रेप, क्यों उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए? और चोरी का मामला है, चोरों को चोरों की तरह सजा दी जाएगी। वो ऐसे जी पढ़े लिखे अपने आप को वकील बोलते हैं, उनको पता नहीं इस चीज का। अरे मैडम, कोई अब्दुल होता तो तुरंत एनकाउंटर हो जाता। अब्दुल राम मंदिर में होता ही क्यों? अब्दुल राम मंदिर में होता ही नहीं, ये आपका सपना है और ये सपना ही रहेगा, और ओवैसी का भी सपना है। आप कभी गोरखनाथ पीठ गई हैं? हाँ गई हूँ, बचपन में छोटी थी। योगी जी का पूरा हिसाब किताब देखने वाला कोई मुस्लिम ही है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो मुस्लिम, उसके दिल में राम बसते होंगे, दिल में हिंदुस्तान बसता होगा, जज्बातों में कृष्ण बसते होंगे, तो वो है। और जिस दिन वो अपना जिहादपन दिखाएगा तो उस दिन उसका भी इलाज हो जाएगा। हाँ, तो जिसके दिल में राम बसते होंगे वो भी ट्रस्टी बन सकता था ना राम मंदिर में, और वो अगर चंदा चोरी करता तो उसका एनकाउंटर हो जाता। यही तो ओवैसी कह रहे हैं। अब आइए आप लाइन पे। चंदा चोरी करने का मामला यहाँ पे अलग है, और धर्मांतरण और किसी का खून, चंदा चोरी का मामला किया हुआ है तो वो सरेंडर हो गए, उन पे एफआईआर हो गई है, उन पे जांच चल रही है, वो भाग नहीं रहे हैं। अगर वो भागेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उनका एनकाउंटर करेगी। अगर वो पीठ दिखा के भागते कि हम तो भाग रहे हैं, हमने पैसा ले लिया है, तो पक्का उनका देश निकाला होता, उनका मुंह काला किया जाता, उनको गोली मारी जाती। लेकिन जब वो सरेंडर हो गए गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट उसे कैसे गोली मार दे? ओवैसी जी के पास इतना सेंस होना चाहिए। ये 70 साल से कांग्रेस ने जिहादियों को, उनको नेशनल यूथ बता के बैठा के खिलाई है बिरयानी, अपना टाइम वो भूल गए, और अब यहाँ बकवास कर रहे हैं बैठ के। तो इस चीज पे आपको इस पे एनकाउंटर करना चाहिए, इस पे आपको काउंटर सवाल करना चाहिए, ना कि मुझसे से बेतुके के प्रश्न करने चाहिए। आपका प्रश्न बिल्कुल ही बेहुदा और बेतुका है। मतलब सब आपके हिसाब से प्रश्न पूछे पत्रकार तब पत्रकार सही है? हाँ बिल्कुल है। हाँ, जब आपके मन मुताबिक क्वेश्चन नहीं होगा तो पत्रकार बेकार हो जाता है। मुताबिक क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप? मैं ये बोलूं कि मिश्रा को, फलाने को, और क्या नाम है उनका, बदरान को गोली मार देनी चाहिए बुढ़ापे में, वो कोई जिहादी है? उनका नाम तो एफआईआर में भी नहीं आया। सरकार प्रशासन इतना डरा हुआ है कि बड़े बड़े नामों पे तो हाथ नहीं उठा पा रहा है। सरकार प्रशासन कुछ डरा हुआ नहीं है, सरकार प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं। और अच्छे जिहादियों की कुटाई हो रही है। और आप ये जो कह रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान हिंदू को मार देता है तो उसकी पिछवाड़े पे तान से गोली मार दी जाती है, तो वो जिहादी मानसिकता से मारता है। और लव जिहाद करता है, जिहादी मानसिकता से करता है, अपने धर्म को बढ़ावा और चढ़ावा देने के लिए, मौलवी मौलानाओं पे करने के लिए। ऐसे तो वक्फ बोर्ड में कितने चोरी करके बैठे हुए, उन्हें क्यों नहीं गोली मार दी जा रही है? अब